सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना बेसिक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के बारे में हम आज कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कशन करेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम थोड़ा डीप जाएंगे, थोड़े एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपके साथ, जैसे हमारा मैथ हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स, हम क्लास 4 का पेपर भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ भी देखेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स के वहाँ पे परसेंटेज के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए थे, और उसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा डीप जाएंगे। क्योंकि हमने देखा JKSSB क्लास 4 के एग्जाम में क्या हुआ, थोड़ा डीप कंसेप्ट पूछा था। जो भी इस चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड की कर रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर की कर रहे हैं, वेटनरी फार्मिस्ट की करें, तो सभी का सिलेबस एक जैसा ही है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक हमारा ट्रिक्स पे होगा, और ये आपका परसेंटेज का एक बेसिक कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। बच्चे बोल रहे थे कि जल्दी से इनके लेक्चर अपलोड करो, तो आज हम एक लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो कल इसका दूसरा लेक्चर भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर्स क्या रहता है परसेंटेज निकालने का। देखिए, परसेंटेज होती क्या, अगर मैं परसेंटेज की एक्चुअली में बात करूँ, परसेंटेज क्या है, तो देखिए स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ, स्टेप 1, जो हमारा स्टेप 1 कहता है परसेंटेज का, ये मेरी अपनी एक सोच है। परसेंटेज का मतलब होता है कि परसेंटेज मीन्स 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब हो गया कि 100। ठीक है, जो ये आपका सिंबल होता है, ये वाला परसेंटेज का, उसका जो सिंबल होता है, ये वाला आपने देखा होगा फ़ोन में भी होता है। तो इसका अगर मैं बात करूँ, ये डिनोट करता है आपका 100 के साथ। ठीक है, 100 के साथ डिनोट होता है। ठीक है, ये थोड़ा पेन नहीं चला, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कोई पेन अब नहीं चल रहा। चलिए, इसका मतलब हो गया 100 के साथ डिनोट करता है, और ये परसेंटेज का मतलब होता है 100, आल्सो 100। क्लियर। और उसके बाद बताता है कि जो अपना, यहाँ तक सबको क्लियर होगी स्टेप 1 के बारे में। अब क्या होता है, एक होता है आपका न्यूमिनेटर, दूसरा होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, एक न्यूमिनेटर हो गया, दूसरा डिनोमिनेटर हो गया, तो यानी कि A/B। ठीक है, और ये जो ए है ना, इसको हम ऊपर वाली जो आइटम है उसको बोलेंगे न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली होगी इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। अब बात कैसे होती है कि सर ये किस तरह से होता है, तो ये जो ए होता है न्यूमिनेटर, हमें बताता है कि कितनी परसेंट हमारे पास चीज़ है, यानी कि हाउ मैनी पीसेस आर देयर। ठीक है, हाउ मैनी पीसेस आर देयर। और जो बी डिनोमिनेटर होता है, वो हमें बताता है कि हाउ मैनी इक्वल पीसेस आर देयर। ठीक है, इनके बराबर में ये कितने हैं। जैसे ये मेरे पास 2 हैं, तो हमें ये बताता है कि 2 मेरे पास कितने हैं। ठीक है, जैसे 2/10 कर दूँ, ये मेरे पास 5 होंगे। ठीक है ना, 1/5 ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए, और ये आपको बताता है कि जो न्यूमिनेटर होता है वो आपको ये बताता है कि रेट ऑफ परसेंटेज, कितना रेट है परसेंटेज का। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपको स्टेप 2 के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्टेप 2 क्या कहता है, जो ये डिनोमिनेटर होता है ना, इसके बारे में एक बात बता दूं, ये आपका होल डिवाइड करता है, होल डिवाइडेड होता है। ठीक है, जैसे कि 100 के साथ। ठीक है, अब ये थोड़ा लेक्चर आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये थोड़ी बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये कहता है कि अगर मैं 1 परसेंटेज निकालूँ, एक होती है आपकी परसेंटेज। ठीक है, एक परसेंटेज आ गई, दूसरी आपको होता है डेसिमल, एक होता है आपकी फ्रैक्शन। याद रखना इस चीज़ को, एक फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आए भी थे JKSSB क्लास 4 के एग्जाम में। ठीक है, एक परसेंटेज होगी, एक डेसिमल होगी, एक फ्रैक्शन होगी। परसेंटेज क्या होती है, जैसे मैं बोलूँ 1 परसेंटेज, यानी कि इसका डेसिमल कैसे होगा, 0.01। सर ये कैसे निकाला, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 1/100 करेंगे, क्योंकि एक ही परसेंटेज बोल रहा है, तो ये सिंबल का क्या बनेगा, हमारा परसेंटेज लग जाएगा। और 1 है, 1 की कितनी परसेंटेज है, तो ये आपका 100 के साथ अगर डिवाइड करोगे, तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, 1 2 ऐसे। ठीक है, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद हमेशा 0 ही आता है।
पहले ज़ीरो ही होता है। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी आपकी 1/100। अब सर ये कैसे निकलती हैं फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। स्टेप 1 में हमने देखा कि परसेंटेज क्या होती है, ठीक है, न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा डेसिमल क्या है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ना, ये इसका न्यूमिनेटर है, ये बता रहा है कि कितनी परसेंटेज है इसके पास, और ये बता रहा है कि होल डिवाइड कितना है, ठीक है, यानी कि इसके इसके जैसे इसके पास कितने हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कोई भी परसेंटेज नंबर ले लो, आप ले लो 5%, 5% आ गई, उसका डेसिमल क्या होगा, डेसिमल इसका होगा 0.05, ठीक है, परसेंटेज नहीं होगा, ऐसे ही होगा। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है आपकी 1/20, 1/20 होती है ना। और आप इस फ्रैक्शन वैल्यू को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये होती है परसेंटेज इंटू, चलो इसको छोड़ो भाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 1/20 होती है। मैं आपको एक टेलीग्राम पे फ्रैक्शन चार्ट सेंड कर दूंगा, उसको आप लर्न कर लेना, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 100 का आपको बताइए, फिर ज़्यादा है उससे ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड क्या कहता है, स्टेप थर्ड ये कहता है कि आपको किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। स्टेप थर्ड हमें बताता है डिवीजन, ठीक है, डिवाइड किस तरह से करना है हमने। अगर मैं बोलूँ 1/5 की क्या वैल्यू होगी, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब याद रखना, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस जाता है तो आपने किस तरह से करना होता है, आपने देखना कि 1 है, ये 1 डिजिट है, तो डिवाइडेड बाय 5 है, क्या बनेगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ देखना है कि 1 है, तो 1 के साथ आप 0 ज्यूम कर लो, ठीक है। 1 के साथ आपने 0 ज्यूम कर लिया और डिवाइड कर दिया 5 से। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, 5 2 ज़ा 10, तो कितना है आपका 0.2। सर 0 पॉइंट कहाँ से आया, आपने जो 0 लगाया था तो आपने वहाँ पे 0.2 लगाना ही लगाना है। आप चाहे कैलकुलेटर के साथ करके देख लो, चाहे जैसे मर्जी कर ले देख लो, ठीक है। अगर आप इसको 100 ज्यूम करते हो, अगर आप इसको 100 ज्यूम करते हो, तो ये आपका किसके साथ आएगा, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 20 आएगा आपका। अगर आपको 100 डिवाइडेड बाई 5 बोला जाए, 20 आएगा। 2 0 है तो 2 0 के बाद अगर आप डिजिट लगाते हो तो आपका आएगा 0, इस तरह से, क्लियर। ये आपने देखना है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 2/9, 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको ऐसे आया भी था एक ऐसा क्वेश्चन, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उनका, लास्ट शिफ्ट थी, लास्ट डे को एग्ज़ाम हुआ था क्लास 4 का, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया था। 2/9 यानी कि 20 को डिवाइड कर दो 9 के साथ, ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18 और 20 2 ज़ा 18, तो यानी कि 0.22 समथिंग ऐसा ही कुछ होगा, क्लियर। सर अगर आ गया कि अगर इस तरह से आ गया 7/3, फिर तो आप इजीली कर पाओगे, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 2 ज़ा 6 और 1 3 3 ज़ा 9, 2.3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आपने हमेशा देखना है कि ऊपर वाली अगर बड़ी होगी तो फिर उसके साथ 0 कभी नहीं लगाना है, अगर छोटी होगी तो उसके साथ 0 लगा दो। अगर आपको आता है कि 1/99, फिर क्या करोगे, सर अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये थोड़ी कटेगा, आप 100 कर दो ना, 100 कर दिया, 99 1 आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद 99 1 1 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर उसके बाद 0 लगा दो, 99 1 9 आ गया। तो आपका किसी तरह से ये आपका इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये निकलेगा। आप करके देख लो, कैलकुलेटर पे देख लो, यही मेरी एक ट्रिक्स है परसेंटेज को निकालने की। आप कोई भी नंबर ले लो गाइस, जो भी आपका मन करे। अगर मैं लेता हूँ 2/70, ठीक है, 2/70 लेता हूँ, तो ये किस तरह से निकलेगा, तो आप इसको 1/35 भी कर सकते हो, क्लियर। आप इसको इसी तरह से मानो जैसे मैंने किया, 200 कर दिया मैंने इसको और 0 के साथ, तो ये मैंने 0 0 काट दिया, ईजी हो गया। 7 2 ज़ा 14 और रिमेनिंग कितना बचा 60 और 8 ज़ा 56 होता है, और ये आपका 0.0 इस तरह से आपका आंसर बनेगा। और आगे करोगे ये 5 आएगा आपका, क्लियर। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं जो जानना ज़रूरी होती हैं दोस्तों, ये इसलिए आपकी हेल्प करती हैं। अब बात आती है कि इस तरह से हम अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाए कि डेसिमल को कन्वर्ट करो परसेंटेज में। अब डेसिमल जो होता है हमारा, डेसिमल को हमेशा अगर जब हमें कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, किस तरह से करेंगे गाइस, देखिए अगर आपको दिया है डेसिमल,
ठीक है। डेसिमल क्या हो गया, जैसे कि एग्ज्यूम कर लो 0.09 है, ये मेरे पास डेसिमल है। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट, जब भी आपको डेसिमल बोला जाए डेसिमल को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो डेसिमल को आपने जो भी है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 9%। सिंपल सी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया वन स्टेप। सॉरी ये स्टेप 4 आपको, ये स्टेप 4 चल रहा है, ठीक है, स्टेप 4 है, ठीक है। स्टेप 4 यहाँ तक सबको क्लियर है, यस सर सबको क्लियर है। उसके बाद चलिए स्टेप 4 यहाँ तक सबको बच्चों को क्लियर हो गया। उसके बाद अगर परसेंटेज से हमें डेसिमल जाना होगा फिर क्या करेंगे, परसेंटेज से हमें डेसिमल आना पड़ेगा। अब बोलता है कि ये था आपका डेसिमल टू परसेंटेज, अब ये आ गया आपका परसेंटेज टू डेसिमल। नोट्स बना लो इस चीज़ के कि आपको बेसिक कहीं नहीं मिलेगा ऐसी चीज़ें। परसेंटेज से अगर डेसिमल आपको जाना पड़ेगा तो किस तरह से जाओगे, परसेंटेज क्या है 9% है सर, डेसिमल क्या है, डेसिमल पे हमें जाना है तो 9% है तो परसेंटेज तो डिवाइड कर दो 100 के साथ, सिंपल सी बात है। तो इसमें डिवाइड करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, यही बात है। तो 0.09 आपका फिर से आ जाएगा, सॉरी ये डेसिमल आ जाएगा। अब बात आती है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज किस तरह से मूव करेंगे। फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने से पहले ध्यान से सुना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने से पहले हमें उसमें जाना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल में हमें जाना पड़ेगा। अगर मैं एज्यूम करूँ कि फ्रैक्शन, पहले मुझे फ्रैक्शन टू डेसिमल जाना है, यहाँ पे आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 3/4 है मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, अब मुझे जाना है इसमें डेसिमल में, किस तरह से जाऊँगा, तो आपने करना क्या है, आपने इसमें क्या करना होता है कि जब आप इसको वो करोगे, जी हाँ, पहले आपने इसको किस तरह से करना है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करना बताया कि 3/4 फ्रैक्शन है आपके पास, इसको लगा दो 0 1, आपने लगा दिया, 7 4 ज़ा 28, 2 रिमेनिंग बचा तो 0 लगा दो, कितना हुआ 4 5 ज़ा 20 तो 5 आ गया। तो यानी कि 0 लगाया था तो 1 2, तो आपका 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 0 आपका ए के बाद ही आएगा, ना कि 7.5 आएगा आपका। क्लियर गाइस, 0.75। जब अब आपके पास आ गया डेसिमल, ये आपके पास आ गया डेसिमल। अब मुझे डेसिमल टू परसेंटेज आना है, डेसिमल टू परसेंटेज अभी तो पढ़ा सर, डेसिमल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ तो 75% मेरा आ जाएगा। होप सो गाइस यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट बता देता हूँ किस तरह से डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्ट होता है नंबर, किस तरह से परसेंटेज टू डेसिमल होता है, किस तरह फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आने से पहले हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल जाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें फिर से वही रूटीन दोहरानी पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ स्टेप मेरा जो 4 हो गया, और 5th स्टेप क्या कहता है, स्टेप मेरा जो 5th है वो कहता है कि आप सभी बच्चों को टेबल आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और आपको डिवाइड भी आना चाहिए। वो किस तरह से छोटे छोटे नंबर को डिवाइड करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, अब आप मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हमारा लेक्चर भी खत्म होता है, ठीक है, लास्ट स्टेप के साथ। अगर 5% ऑफ ए नंबर, 5% किसी नंबर का अगर 15 है, ध्यान से सुनना, अगर 5% किसी नंबर का 15 है तो बताइए 100% कितना होगा, यानी कि एक्चुअल नंबर कितना होगा, ठीक है। 5% किसी नंबर का 15 है यानी कि 15 है, 5%, तो बताइए 100% कितना होगा उसी नंबर का। तो रखूँगा मैं इसी लेक्चर को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें इस लेक्चर का, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बेसिक लेक्चर था हमारा परसेंटेज का, मैंने ट्रिक्स बताई, डिवाइड कैसे करना है, सारा का सारा मैंने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया। आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी परसेंटेज निकालने। इसको आप एक नोटबुक लगा लो, क्योंकि मैंने बोला भी था परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैथमेटिक्स में आपको ट्रिक्स भी ज़रूरी हैं, ठीक है, तो आपको नोट्स लगाना ज़रूरी है। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।